पहले खबर दिल्ली से। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की एक बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी की छोटी टोली की मीटिंग हुई, जिसमें बैठक में उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हुआ। सीएम नायब सैनी बैठक में मौजूद रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। चुनाव समिति की बैठक में पैनल पर चर्चा हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर है निकाय चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियां कर रही है और एक अहम मीटिंग यहां पर की गई है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रभारी रहे, इसके अलावा जो है बीजेपी के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की ये जो मीटिंग थी काफी अहम, क्योंकि जो उम्मीदवारों की पैनल है, उस पैनल को लेकर यहाँ पर फाइनल चेक, फाइनल समीक्षा, फाइनल रिव्यू एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस मीटिंग में हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी हैं अपनी इस निकाय चुनाव को लेकर। जीत कैसे हासिल करनी है, कैसे फतह हासिल करनी है, कैसे जो है बाकी दलों से आगे निकलना है और जनता का विश्वास किस तरीके से जीतना है, जनता के लिए क्या एजेंडा ढूंढेंगे और कौन ये प्रॉमिसेस करेगा, इन सभी चीजों को लेकर जो है मीटिंग हुई है दिल्ली में। ये बैठक जहां उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी की ये जो बैठक रही, बेहद ही अहम रही। और आपको बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स, सभी ने जो है इस मीटिंग में भाग लिया और उम्मीदवारों के पैनल पर यहां मंथन हुआ। सभी ने जो है अपना पक्ष यहां पर रखा है। तो ये मीटिंग काफी अहम इसलिए क्योंकि जो निकाय चुनाव है उसकी डेट्स नजदीक है। 10 मई को ये चुनाव होने हैं, 13 मई को मतगणना होगी, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर होगा 13 मई को। उससे पहले अप्रैल में ही आपको बता दें, इससे पहले अप्रैल में ही आपको बता दें कि जो नॉमिनेशंस हैं, जो उम्मीदवारों के नाम है, उसकी घोषणा करनी है लास्ट डेट से। और कई सारी जो है टाइमलाइंस निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ये बैठक इसलिए बेहद ही अहम मानी जा रही है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनपुट हेड दीपक शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, शहरों की सरकार चुनने का वक्त आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है, क्या कहेंगे, क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? जी दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, तो ये जो मीटिंग रही है, इस मीटिंग में उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हुआ, इस तरह की जानकारी है, क्या लग रहा है, किस तरीके से जो चेहरे चुने जा रहे हैं, इस पे कौन सा फॉर्मूला बीजेपी अपना रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि निकाय चुनाव को अगर बात करें तो केवल एक ही दिन शेष बच रहा है जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और नामांकन की इस प्रक्रिया से पहले तमाम राजनीतिक दलों को अपने अपने उम्मीदवार वो तय करने हैं। कांग्रेस पार्टी अपने जरूर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो क्योंकि पार्टी की अगर यहाँ पर किसी केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, प्रदेश में भी सरकार है, और जहां तक निकाय चुनाव की बात की जाए तो एक बड़ी जीत के लेकर के तमाम पार्टियां जहां तैयारी करती है, उसमें बीजेपी भी अपनी पूरी रणनीति के साथ है, क्योंकि शहर की सरकार इसे कहते हैं। और अभी मौजूदा परिस्थितियों में बात करें तो इन निकाय जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जो है सीटें रही हैं। ये चाहे वो हम अंबाला की बात कर रहे हैं या फिर हम पंचकुला की बात करें, सोनीपत की बात करें, ऐसे में मेयर पद के जो है वो भाजपा के पास, और वही जीत दोबारा रहे, उसी तरीके से पार्टी मजबूती के साथ काम करे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी तमाम रणनीति बना रही है। कल का दिन रविवार का भी बैठकों का रहा, चुनाव समिति की बैठक रही, प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति की बैठक हुई। अगर हम आज की बात करते हैं तो प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की बैठक में जो पैनल तय हुए थे, उसके बाद आज प्रदेश भाजपा की छोटी टोली की बैठक हुई थी। छोटी टोली जिसमें खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, सह प्रभारी अगर बात करें तो सुरेंद्र नागर, ये तमाम जो लोग थे ये मौजूद थे। इन्होंने उस जो चुनाव समिति की बैठक में जो पैनल तैयार हुआ था उस पर चर्चा की गई थी, उस पर चर्चा करके नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो जिसमें मेयर और चेयरमैन के जो नाम तय किए गए हैं, उनको लेकर के प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं, जहां पर बीएल संतोष भाजपा के जो अगर बात करें राष्ट्रीय महामंत्री, उनके साथ चर्चा करेंगे। और उसके बाद उम्मीद यह है कि पार्टी आज या कल तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी, क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो तमाम रणनीतियों के साथ है। जैसे हमने कहा कि केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी, और जो निकाय चुनाव है इसमें भी इससे पहले इन सीटों पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है, लेकिन वही दबदबा बना रहे, मजबूत उम्मीदवार उनके हों, उसको लेकर पार्टी हर रणनीति बना रही है। ना केवल निकाय नगर निगम के जो क्षेत्र हैं उनमें, बल्कि
चाहे नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हो वो मजबूत हो, उसको लेकर पार्टी तमाम रणनीति बना रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी की इसी को लेकर के आज छोटी टोली की बैठक थी। नामों की जो पैनल है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद मेयर और चेयरमैन का ऐलान हो जाएगा। जहां तक पार्षदों की बात की जाए तो वार्ड के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम लगभग तय हो चुके हैं। लेकिन जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज शाम तक या कल तक तमाम जो नाम है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जी ठीक है दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र से ले लेते हैं खबर। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, हिसार के बाद अब कुरुक्षेत्र में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जेजेपी के प्रोग्राम में तोड़फोड़ हुई थी।